नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज फिर से हमारे चैनल पे। जैसा कि इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, उसमें एक कॉमन एक नॉर्मल सा कुछ कंसेप्ट के साथ मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था और उसके बाद मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन बनाया। तो वो भी ऑन डिमांड आप लोगों ने कहा कि सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन या फिर पार्ट वाइज आप बनाइए कि हर एक चैप्टर को आप अलग अलग तरीके से बताइए हमें। तो ये सोचते हुए मैंने वीडियोस बनाया और स्टार्ट किया बनाना। एक वीडियो बनाया मैंने, उसका नाम जानते होंगे आप लोगों ने, मैंने नाम दिया था उसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1A। तो आज काफी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था लगातार वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन हमारी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो जाने के कारण कुछ दिन का गैप हो गया। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा निरंतर कंटिन्यू आपके साथ बना रहूं, ठीक है, कोई समस्या ना आए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1B। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने लास्ट से आपको बताया था कि A:B और B:C के कॉम्बिनेशन के बारे में और उससे बनने वाले रिलेशन के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैंने वो बताया था आपको। लेकिन आज हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। देखिए, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 2:3। If 20 is added in each of them, then it becomes 7:8. Find the square of the second number. तो प्रश्न को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो कुछ ऐसा बनता है कि दो संख्याओं के बीच का जो रेशियो बनता है वो होता है 2:3 का। अगर प्रत्येक में मैं 20 और 20 ऐड कर देता हूं तो जो न्यू रेशियो आता है वो होता है 7:8 के रेशियो में। तो आइए इसको स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा होगा क्वेश्चन, उसके अनुसार हम लोग बनाते हैं। तो यहां है एक प्रश्न है, दो नंबर हैं 2:3 के रेशियो में। तो यह है फर्स्ट नंबर और यह है सेकंड नंबर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसमें भी 20 ऐड किया और इसमें भी 20 ऐड किया, मतलब जितना इसमें ऐड किया उतना ही इसमें ऐड किया, ठीक है। तो न्यू नंबर जो बनता है वो 7:8 के रेशियो में होता है, दोनों ही नंबर। यानी कि इससे तो ये तो क्लियर है कि जितना हमने इसमें ऐड किया उतना ही इसमें ऐड किया, यानी यहां से यहां का जो डिफरेंस है जितना इसका है उतना ही इसका होना चाहिए, यानी बोथ का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जनरली हम लोग एक्स पे भी सम्स बनाते थे। इसको कैसे बनाते थे आपको पता होगा, 2x बाई यहां होगा 3x प्लस 20, यहां पे भी प्लस 20, इसके बाद होता है आपका 7/8। ये भी सही मेथड है, बुरा नहीं है, पर फिर भी जब चीजें और फास्ट हो सकती हैं और जब आप खुद से करिएगा तो आपको एक्चुअली में फास्ट पता चलेगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये गैप सेम होना चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर 2 था, अभी 7 हो गया, तो कितने का गैप आ रहा है? 5 का। और यहां पे भी ऑटोमेटिकली कितना गैप है? 5 का ही। तो दोनों ही जगहों पे 5 का गैप है। मतलब ये कह सकते हैं कि यूनिट के रूप में, अर्थात रेशियो से बनने वाले यूनिट में 7 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है, यहां भी 5 का डिफरेंस है। तो यानी कि यह रेशियो के द्वारा 5 यूनिट ऐड किया गया। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 20। अगर 5 यूनिट 20 होता है देन 1 यूनिट क्या होगा? 4। तो 1 यूनिट हमारा क्या होता है? 4। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू है 4, देन फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 4 2 जा 8। सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए? 4 3 जा 12। दिस इज द टू नंबर्स। उसके बाद बोला गया है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर। तो अर्थात यहां पे क्या है? सेकेंड नंबर 12 है, देन हम लोग जानते हैं कि 12 पे स्क्वायर क्या होना चाहिए? 144। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटा नंबर इसलिए लिया था क्योंकि हमें समझने में सुविधा हो। तो यहाँ पे 12 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है, 37 हो सकता है, पर कुछ भी रहे, पर उसके लिए हमें स्क्वायर याद होना चाहिए, जिससे कि लास्ट पार्ट हम जल्दी से कर सकें, ठीक है।
तो मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि ये गैप सेम मिलता है हमें, और कई बार ये गैप सेम नहीं भी मिलता दिए गए प्रश्न के अनुसार, तो वो हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, इसे मिटाया जाए। और अगर कहीं पे भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही हो, अब वीडियो को थोड़ा पीछे करके वापस से चला कर देखें, आपको ठीक समझ में आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:1. If 30 is added in each of them, एकदम पहले प्रश्न की भांति दूसरा प्रश्न भी है, पर यहां बस रेशियो का अंतर है, क्वेश्चन के डेटा में थोड़ा बहुत का बदलाव किया गया है। देखिए, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:1. If 30 is added in each of them, जब प्रत्येक में 30 ऐड किया जाता है, then it becomes 2:1. Find the difference between half of the first number and double of the second number. तो लास्ट लाइन क्या था? Find the difference between half of the first number and double of the second number. तो आइए देखा जाए। तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर जो था वो 3:, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का रेशियो इनिशियली कितना था? 3:1 था। नाउ जब हमने इसमें 30 ऐड किया और इसमें भी 30 ऐड किया, इसके बाद रेशियो हो जाता है 2:1 का। इसके बाद रेशियो हो जाता है 2:1 का, यानी कि इसमें 30 ऐड हुआ, इसमें भी 30 ऐड हुआ। तो जैसे कि पिछले सम्स में ये गैप सेम होना चाहिए था, तो उसी प्रकार से इस बार भी ये गैप सेम होना चाहिए था, पर यहां पे तो सेम नहीं है, पर क्वेश्चन उसी की तरह है। तो जहां पे ये गैप सेम हो जाए दिए गए डेटा के अनुसार, दिए गए रेशियो के अनुसार, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे ये गैप सेम नहीं होता है, वहां हम लोग इसको सेम बनाते हैं। तो कैसे सेम बनाएंगे? देखिए, क्यों सेम बनाना होगा? क्योंकि ये जो गिवन डेटा है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये गैप सेम नहीं हो रहा है, पर दिए गए क्वेश्चन में ये निश्चित रूप से कहा गया है कि दोनों में 30 ही ऐड किया गया है, यानी कि दोनों में डिफरेंस सेम किया गया है। तो देखिए, जब भी हमें ये गैप सेम करना हो, ये पार्ट सेम करना हो, इसके लिए क्या करेंगे? नीचे वाले दोनों का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। देन द न्यू रेशियो विल बी, क्या होगा मल्टीप्लाई करने से? 3:1, और इधर हो गया आपका 4:2। तो एकदम क्लियर है। अभी देखिए, न्यू रेशियो जो आया है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। क्या? कि पहले जो दोनों नंबर था वो 3:1 के रेशियो में था, नाउ इट बिकम्स 4:2। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की यहां और 1 की यहां। तो क्लियर है, आप लोग समझ चुके होंगे पिछले प्रश्न के अनुसार कि 1 यूनिट इज इक्वल टू, क्योंकि यहां गैप 1 का है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 का, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 30। अगर 1 यूनिट 30 है, देन फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 30 इंटू 3। फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 30 इंटू 3, क्या होगा? 90। सेकंड नंबर क्या होगा? 30 इंटू 1। ये रेशियो क्या है आपका? 3:1। देन दोनों नंबर क्या हुए? 90 और 30। पर पूछा क्या है? पूछा है हाफ डिफरेंस बिटवीन हाफ ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड डबल ऑफ द सेकंड नंबर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, इसको हम लोग कई प्रकार से निकाल सकते थे, पर इस बार अभी देखा जाए क्या होता है। हाफ ऑफ द फर्स्ट नंबर कितना होगा? फर्स्ट का हाफ, इसका हाफ क्या होना चाहिए? 45, और इसका डबल क्या होना चाहिए? 60। तो इसका डबल 60 हुआ और इसका हाफ 45 हुआ, तो डिफरेंस क्या हुआ आपका? 15 यूनिट। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग और एक प्रकार से कर सकते थे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उसमें भी आपको काफी सुविधा होती है। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर यहां पे 3 यूनिट के रूप में है, तो 3 का हाफ क्या होता है? क्योंकि हाफ ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो 3 का हाफ क्या होता है? 1.5, और इसका डबल क्या होता है? दूसरे नंबर का 2 होता है,
और 2 और 1.5 का डिफरेंस क्या होता है 0.5। ठीक है, अगर 1 यूनिट इक्वल टू 30 होता है देन 0.5 इक्वल टू क्या होना चाहिए था 15, आंसर हो जाता। समझ रहे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत होती है आप दोबारा वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखें, ठीक समझ में आएगा आपको। ठीक है, और कोई भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने दूसरा प्रश्न समाप्त किया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तीसरे नंबर में। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। द फर्स्ट नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। तो पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का 9 टाइम्स है। द फर्स्ट नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर इफ 40 इज एडेड इन द सेकेंड नंबर। नाउ इट बिकम्स ओनली 3 टाइम्स ऑफ द, माफ कीजिएगा जरा उसको क्लियर कर लेते हैं वापस से एक बार, मैं ठीक से पढ़ देता हूं। द फर्स्ट नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। If 40 is added in the second number, then now the first number is only 3 times of the second number. Find the numbers. तो आइए देखा जाए। तो देखिए 9 टाइम्स मतलब 9 गुना है। पहला नंबर दूसरे नंबर का 9 गुना है, यानी कि रेशियो क्या बनेगा यहां, फर्स्ट नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज 9 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर, देन रेशियो क्या हो जाएगा 9:1। इसके बाद क्या बोला गया है 40 इज एडेड, मतलब जब हमने 40 ऐड किया केवल दूसरे नंबर में ऐड किया गया यहां पर, मतलब इसमें हम लोगों ने क्या किया ओनली 40 ऐड किया। उसके बाद रेशियो जो है वो कितना हो जाता है, तो फर्स्ट नंबर ओनली 3 टाइम्स दिख रहा है हमें, तो रेशियो कुछ ऐसा दिख रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने केवल सेकंड नंबर में 40 ऐड किया था, पर फर्स्ट नंबर में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए थे, लेकिन फर्स्ट नंबर हमारा सेम रहना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रेशियो या फिर अकॉर्डिंग टू वैल्यू। दोनों ही प्रकार से ये दोनों सेम होना चाहिए था। अब देखिए दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सेम नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा, पर ये सेम होगा। तो दोनों को सेम बनाने के लिए क्या किया जाए, ये अगर 9 है तो इसको भी 9 बनाया जा सकता है, तो क्या किया जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 9:3। जैसे हम लोगों ने दोनों को इक्वल किया, यानी कि फर्स्ट नंबर को जैसे इक्वल किया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया था, लेकिन सेकंड नंबर में जैसे हम लोगों ने देखा था कि 40 ऐड किया था हम लोगों ने, तो रेशियो में देखिए तो कितना इंक्रीज हुआ, पहले 1 था, नाउ इट बिकम्स 3, कितना बढ़ा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 40 ऐड किया गया, पर रेशियो क्या बोलता है कि 1 से 3 हो गया, तो 1 से 3 होने के लिए कितना ऐड किया गया होगा 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 यूनिट इज इक्वल टू, समझ रहे होंगे आप लोग, 2 यूनिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 इधर इंक्रीज हुआ तो यहां 40 इंक्रीज हुआ, 2 यूनिट इज इक्वल टू 40, देन 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा 20, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। अगर एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो फर्स्ट नंबर कितना था हमारा 9 यूनिट था, फर्स्ट नंबर 9 यूनिट था और सेकंड नंबर 1 यूनिट था, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, देन 9 यूनिट इज इक्वल टू 9 2 जा 18, यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा 180 एंड सेकंड नंबर होगा 2 1 जा 2 या फिर 21 जा 20। दिस इज आवर आंसर। मैं एक बार वापस से थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए पहले नंबर 9:1 के रेशियो में था, बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3:1 बता रहा था वो, क्यों, क्योंकि हमने केवल 40 ऐड किया था दूसरे नंबर में, तो हमने क्या देखा कि 9 से ये 3 दिखा रहा है, पर हमने तो केवल सेकंड नंबर में ऐड किया था, तो फर्स्ट नंबर तो सेम होना चाहिए था, तो ये 9 है, इसको भी 9 हम लोगों ने बनाने का सोचा, तो कैसे किया 3 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यू रेशियो क्या हो गया 9:3। तो जैसे ये इक्वल हुआ, यहां पे ये हमें शो हुआ कि 1 से ये 3 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ होगा 2 यूनिट,
तो हम कह सकते हैं ना कि 2 यूनिट इंक्रीज होने से 40 इंक्रीज होता है, तो 1 यूनिट इंक्रीज होने से कितना इंक्रीज होगा 20। तो 1 यूनिट अगर 20 है तो 9 यूनिट कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए ना। कभी कभी आप भी बोल दिया करिए कमेंट में ही सही, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, दोनों नंबर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये एक्चुअली में मिक्सचर एलिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो कई बार ये मिल्क एंड वाटर के रूप में आता है, मिल्क एंड वाटर के रूप में आता है और कई प्रकार से हमें पूछा जाता है, ठीक है। एसिड एंड वाटर अलग अलग नामों से हमें दिया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं देर ना करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कुछ ऐसे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसे पढ़ता हूं, रिपीट करता हूं एक बार। रेशियो बिटवीन द इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी इज 6:19:7। इफ सी गिव्स ₹200 to B, then the ratio becomes 3:10:6. Sorry, 3:10:3. Find the total income of A, B and C. तो इसमें बोला गया है कि A, B और C तीन मित्र हैं, तीनों के इनकम का रेशियो कुछ ऐसे दिया गया है 6:19:7 के रेशियो में। और अगला लाइन कहता है क्या कि C ने 200 रुपए B को दे दिए, इसके बाद उनके रेशियो में बदलाव होकर क्या हो जाता है 3:10:3। तो हमें बताना है कि उनके ए बी सी का कुल इनकम क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग रेशियो लिखते हैं, आगे की बात बाद में करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो क्या था इनिशियली 6:19:7। दिस वाज देयर इनिशियल रेशियो 6:19:7। तो एक्चुअली में टोटल कितना होता है हमारा 19 + 7 26 + 6 32। तो इनिशियली टोटल इनकम जो यूनिट में बताया जा रहा है वो 32 था। अब एक बात देखिए, अगला मैं पहले रेशियो लिख देता हूं फिर आगे बताता हूं। फिर है 3:10:3। कब हुआ ध्यान से देखिएगा, कुछ करना ही नहीं, आधा तो आप समझ चुके होंगे। इन्हें मतलब सी ने बी को, मैं लिख देता हूं ए बी और सी। देखिए ए बी सी का टोटल इनकम 32 है। अगर ये लोग आपस में लेन देन करते हैं तो क्या 32 में चेंजेस होगा? कोई चेंजेस नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि तो आपस का लेन देन है, इनके आपस में बदलाव होगा पर इस टोटल में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? ठीक। अब देखिए कि सिंपल सी बात है, अगर सी ने बी को 200 रुपए दिए होंगे, बनाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से थोड़ा सा रूबरू कराता हूं आपको, पर जो आसान है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। देखिए अगर इनिशियली टोटल 32 था तो बाद में भी ये टोटल सेम होना चाहिए था, पर यहां पे तो सेम दिख नहीं रहा है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए था। और एक बार ध्यान दीजिएगा कि सी ने बी को 200 रुपए दिए, तो सी ने जब बी को 200 रुपए दिए तो बी का 200 रुपया बढ़ा पर सी का उतना ही रुपया तो घटा। तो यानी कि बी का रुपया 200 रुपया बढ़ने के बाद ये रेशियो आएगा और सी का 200 रुपया घटने के बाद ये रेशियो आएगा, और जितना बी का बढ़ेगा उतना ही सी का घटेगा। यहां तक तो क्लियर है। अभी इसके आगे देखिए, बी ए इस लेन देन में शामिल नहीं था, ए शामिल नहीं था, ए ने कहा था हमें इसमें इन्वॉल्व ना करिए, ठीक है। तो ए का इनकम दोनों ही केसेस में सेम होना चाहिए। आइए सेम बनाया जाए। ए अगर पहले 6 था तो बाद में भी ये 6 होना चाहिए, लेन देन में शामिल नहीं था। तो अर्थात इस दोनों का एलसीएम क्या होगा 6। इसको 6 बनाने के लिए इंटू 2 किया जाए तो न्यू रेशियो जो हमें मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 6:20:6। ठीक है। ये जैसे ही सेम हुआ, अब देखिए ध्यान से क्या पता चल रहा है हमें, ये कितना बढ़ रहा है 1, ये कितना घट रहा है 1। क्लियर हुआ? तो इन्होंने इनको कितना दिया होगा 1 यूनिट दिया होगा, तभी ना इनके 1 में 1 की वृद्धि हुई
और इनके 1 की कमी हुई। तो इन्होंने इन्हें अगर 200 दिया, इनका 200 बढ़ा था अमाउंट के अनुसार, क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, यहां कितना बढ़ा है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 200, क्योंकि यहां लेन देन 1 यूनिट का हुआ है, क्वेश्चन में 200 का हुआ है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 200। तो फिर टोटल इनकम की बात हो रही है, तो उनका टोटल इनकम कितना था 32। ए बी और सी का टोटल इनकम कितना था 32 था ना। तो 32 और 200 करना हम लोग को, 32 इंटू 200। आशा करते समझ में आया होगा। क्यों, टोटल इनकम था 32, 32 इंटू 200, तो क्या होना चाहिए 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 00। ये इनकम ए बी और सी तीनों का था। क्लियर है। और एक काम हम लोग क्या कर सकते थे, मैं इधर बता देता हूं आपको साइड में, 6:19:7 की बात हो रही है। इस लेन देन में अगर मे बी, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस यहां तक को स्टॉप करिए, ये अलग हो गया, आगे की बात सुनिए मेरी बात। अगर मे बी इस लेन देन में ए भी शामिल होता, हो ही सकता है लेन देन में ए शामिल हो सकता था, ए भी कुछ इधर उधर किया होता, तो ध्यान दीजिएगा तब क्या होता। देखिए अगर ये ए भी लेन देन में शामिल होता, एक दूसरे को दिया होता, तो देखिएगा कि ये जो टोटल 32 था, टोटल जो भी था, बाद में भी जो रेशियो हमने यहां लिखा 3:10:3, बाद में ये जो टोटल था और यहां से जो टोटल आ रहा है कितना आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे 16। दोनों ही केसेस में ये दोनों टोटल सेम होना चाहिए था। तो ये 32 है और ये 16 है, दोनों पे एलसीएम क्या होना चाहिए। नहीं समझो मेरी बात को, अगर यहां पे ये रेशियो था, ये रेशियो था, अगर ए भी इस लेन देन में शामिल होता, तो ए शामिल होता तब क्या होता, ए शामिल हो या फिर ना हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, तब क्या होता, ये दोनों टोटल दोनों ही केस में सेम होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि आउटसाइड से किसी ने पैसा नहीं दिया इनको, ना ही इन्होंने किसी और को पैसा दिया, आपस में लेन देन हो रही है। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाता 32, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, तो फिर क्या हो जाता, ध्यान से देखिएगा, 3 2 जा 6, 20 और ये 6, वापस से सेम रेशियो मिलता ना उसी की तरह। समझ गए मेरी बात को। तो ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सब चीजों को समझिएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा आज का। हमारे कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर थोड़ा बड़ा वीडियो बनाया जाए, काफी छोटा हो जाता है, क्योंकि कई क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करे जाएं। मैंने भी सोचा कि चलो कुछ एक्स्ट्रा भी बनाया जाए। काफी देर से मैं काफी बोल रहा हूँ ना, लगातार बोले जा रहा हूँ, क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा जल्दी बताना होता है ना, कारण क्या होता है, वीडियोस हैं, काफी सारे टाइम लग जाते हैं, फिर आप लोगों को मजा नहीं आता, बहुत बड़ा वीडियो है, इतना टाइम कौन देगा देखने में। खैर वो तो आगे की बात है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, चलिए तो इसे मिटाया जाए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इसका एक छोटा सा नमूना थोड़ी देर पहले कराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए, रेशियो बिटवीन द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इज 4:1। इफ 15 लीटर of water is added, then the ratio becomes 3:1. Then the ratio becomes 3:1. Find the initial quantity of the mixture. Find the initial quantity of the mixture. तो देखिए इनिशियली जो एसिड एंड वाटर का जो रेशियो था वो 4:1 था, समझ रहे हैं हम लोग। और जब हम लोगों ने वाटर में कितना ऐड किया था, 15 लीटर वाटर ऐड किया था, मतलब ओनली वाटर ऐड किया था क्या, तो क्या ऐड नहीं किया था, पहले वाला ही तो मिक्सचर था। देखिए सपोज करिए ये हमारा जार है, इसमें एसिड प्लस वाटर दोनों था, रेशियो में ही लिख दीजिए। अब देखिए
इसमें अगर हमने वाटर ही केवल ऐड किया तो डेफिनेटली उसी मिक्सचर में ना वाटर ऐड किया तो बस वाटर की मात्रा में वृद्धि होगी और एसिड पहले के जितना ही रहेगा। तो इसी प्रकार से पहले रेशियो 4:1 था मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर का। जब 15 लीटर वाटर हम लोगों ने उसमें ऐड कर दिया उसके बाद रेशियो क्या हो जाता है 3:1। बोलिए ना हाँ, ठीक है, क्या हो गया 3:1। कभी कभी आप लोग भी वहीं से हाँ कह दिया करिए, ठीक है। रेशियो हो जाता है 3:1। अब देखिए इस केस में एसिड तो चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी मिक्सचर में वाटर ऐड किया था तो एसिड तो सेम होना चाहिए ना। तो दोनों में एसिड सेम होना चाहिए तो सेम बनाने के लिए क्या किया जाए, डेफिनेटली समझदार है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। क्या है इशारा, क्या काफी है कि दोनों का एलसीएम क्या होगा 12। तो इसको 12 बनाने के लिए इंटू 3 इसको इंटू 4 किया जाए तो न्यू रेशियो क्या मिलेगा हमें, जो मिलेगा हमें 12:3 और 12:4। पुराना रेशियो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। जो रेशियो कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए उसी रेशियो को लेना है, जो नहीं कर पाए उसे नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, पकड़ना नहीं है उसको एकदम। अभी ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इनिशियल मिक्सचर था, ये इनिशियल मिक्सचर था, इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया उसके बाद क्या हो गया, न्यू रेशियो इतना हो गया। अब देखिए एसिड जब सेम था तो वाटर कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, हाँ या ना, 1 यूनिट बढ़ा। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निश्चित तौर पे 15 लीटर वाटर के बढ़ने से यहां 1 यूनिट की वृद्धि होती है अकॉर्डिंग टू रेशियो। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 लीटर। अगर 1 यूनिट 15 लीटर है, पूछा क्या गया हमें, अगर समझ में पूछा जाता कि व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल नहीं एसिड, तो फिर क्या करते हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है 15 इंटू 12 करते तो क्या आ जाता। अगर हमें एसिड की मात्रा पूछती तो क्या करते हम लोग 12 यूनिट इंटू 15 यानी कि 180 लीटर हो जाता। अगर पूछा जाता द क्वांटिटी ऑफ वाटर इनिशियली तो हम लोग क्या करते वाटर के लिए 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 लीटर। और इसके बाद अगर पूछा जाता हमें कि फाइंड द, जो ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना था 12 प्लस 3 15 था। तो मिक्सचर अगर पूछा जाता है तो 15 इंटू 15 इक्वल टू 225 लीटर। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहां पे इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप खुद से सॉल्व करिएगा, सारी चीजें मेंटली हो जाएंगी। खुद से करने पे आप सारी चीजें काफी स्पीड से कर सकते हैं। मुझे हर चीज, हर पहलू का आपके सामने रखना होता है। क्यों? क्योंकि ना रखूं तो आप यही कहेंगे कि जो बता रहा है वो खुद ही बताता है और खुद ही समझता है, हमारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, इस कारण से आपकी भावनाओं की भी कदर करनी होती है। इस कारण से हमें सारा ध्यान रखना होता है। तो आज के लिए ये मैंने 5 क्वेश्चंस आपको कराए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली ये 5 क्वेश्चंस हैं, इससे बनने वाले कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं कोशिश करता हूं कि अति शीघ्र और भी क्वेश्चंस मैं आपके समक्ष रख सकूं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद हो सके। ठीक है, क्योंकि IBPS के एग्जाम या फिर SSC के एग्जाम, रेलवेज के एग्जाम या फिर और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सभी के लिए रेशियो की आवश्यकता होती है। सारे एग्जाम सर पर मंडरा रहे हैं मुझे जहां तक लग रहा है। इसलिए इस अंतिम घड़ी में आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। मैं कोशिश करूंगा जितना हेल्प कर सकूं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। और आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में हो सके शेयर करें उसे। ठीक है, ये मेरे लिए भी बेहतर होगा और आपके लिए कुछ ज्यादा ही बेहतर होगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।